हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की सुंदर सुबह के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन को सुनें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए जो हम सबके जीवन पर बना हुआ है। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाई। बीते पूरे हफ्ते भर आपने हमें संभाला, सहायता की, हमें सुरक्षा प्रदान की। दुनिया के तमाम खतरे, मुसीबत, बीमारियों से, परेशानियों से आपने बचाए रखा। उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह बार फिर से पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, सामर्थ्य दीजिए ताकि जो भी वचन हम इस व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण हो जाए और हम और भी दिन प्रतिदिन आपकी सहायता से विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। अब तक संभाला है, आगे भी आप हमारी सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 पद तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 6 से 9 पद। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला है, नहीं तो उसे काट डाल। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आज की सुबह जो खुदावन ने जो वचन दिया है, जो टॉपिक दिया है, परमेश्वर हमसे क्या आशा रखता है। आज की सुबह हम विचार करना चाहेंगे कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस संसार में हमें रखा है, हमें उद्धार का जीवन दिया है, परमेश्वर हम विश्वासियों से क्या आशा रखते हैं। जिस प्रकार से हम एक दूसरे से ऊप रखते हैं, माता पिता अपने बच्चों से आशा रखते हैं और बच्चे माता पिता से आशा रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, हम उसके बच्चे हैं, परमेश्वर हमसे उस आशा रखता है और उस आशा में हम किस प्रकार से खरे उतर रहे हैं उस पर हम ध्यान लगाना चाहिए। परमेश्वर फलों को देखने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर ये आशा रखता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनके जीवन में फलों का दिखाई दिया जाना बहुत जरूरी है। और आज की सुबह खुदावन हमें सिखाना चाहता है कि एक बड़ी आशा परमेश्वर हम सब से रखे हुए। आज कई बार हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपनी होप और अपने कामों को पूरा करने में लगे रहते हैं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों से उस आशा रखे हुए। सबसे बड़ी आशा जो वो लोगों से चाहता है जिन्होंने उद्धार को पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो लोग उसके खून से बचाए हुए लोग हैं, जो लोग उसके द्वारा आगे आए हुए लोग हैं, वह चाहता है कि उनके जीवन में फल दिखाई दे। वे फलों की आशा रखे हुए और ये सबसे बड़ी बात खुदावन हमसे चाहता है। आज की सुबह हम विचार करें कि जो परमेश्वर हमसे आशा रखे हुए, क्या हम उस आशा को पूरा कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन एक फलदायक जीवन है या नहीं है? कौन कौन से फल हैं, हम उसकी ओर ध्यान को नहीं लगा रहे हैं, परंतु सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि मेरा जीवन एक फलदायी जीवन है या नहीं है। मसीह होने के नाते ये परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जीवन एक फलदायी हो सके। और आज की सुबह जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब से चाहता है कि हमारा जीवन एक फलदायक जीवन हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है, मनुष्य नहीं चाहता। वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया, जिसने हमको उद्धार का जीवन दिया, जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे और आपके प्राणों के लिए, ताकि हम बचाए जाएं। और परमेश्वर ने उस बड़े कुर्बानी को कर दिया और वो उसके बदले में सिर्फ ये चाहता है कि हम एक फलदायक जीवन को बनाए रखें।
यीशु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 और 19 पद में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 19 में लिखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। परमेश्वर बता रहे हैं लोगों को, ये सुसमाचार दे रहे हैं, चेलों को सिखा रहे हैं और दृष्टांत के रूप में बातचीत कर रहे हैं। किस प्रकार से कह रहे हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। परमेश्वर आज की सुबह ये हम सबको ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये वचन देना चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, हमें उद्धार का जीवन दिया है, हमें स्थापित किया है, हमें बढ़ाया है, तो वो चाहता है कि हमारा जीवन फलदायक बना। परंतु यदि हम जीवन में एक फलदायक नहीं बनेंगे तो खुदावन कहता है कि वो आग में डाला जाए। मत्ती 7 और 19 में स्पष्ट रूप से खुदावन का कलाम बता रहा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। उद्धार हमारे जीवन और व्यवहार में एक परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। जब हमें यीशु मसीह से उद्धार का जीवन मिला है तो हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ये सर्वदा आनी चाहिए, अन्यथा उद्धार का मतलब गलत होता जाता है। उद्धार का जो उपहार हमें मिला है वे हमारे जीवन में धार्मिकता और अच्छे कार्य के रूप में दिखाई देना चाहिए। जब उद्धार का ये गिफ्ट परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस उद्धार के गिफ्ट के साथ साथ परमेश्वर ही चाहता है धार्मिकता और अच्छे कार्यों के रूप में हमें ये दिखाई देना चाहिए। ऐसा प्रभु आशा है। आज हमें उद्धार मिल गया है, परंतु धार्मिकता और अच्छे कार्यों के रूप में ये फल दिखाई नहीं दे रहा। और परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि हमारे जीवन में धार्मिकता और अच्छे कामों के फल सर्वदा दिखाई देने चाहिए। ये परमेश्वर हमसे आशा रखे हुए। खुदावन का कलाम बताता है किस प्रकार से, अगर हम देखें रोमियो 6:20 और 22 पद में लिखा हुआ, रोमियो 6:20 और 22 पद में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। जब हम पाप की संतान थे तो हमें धर्म से हम स्वतंत्र थे, धार्मिकता को हम नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, हमें कोई मतलब नहीं था अच्छे काम करने से, धार्मिकता के काम करने से। परंतु जब हमने परमेश्वर को जान लिया है, परमेश्वर को पहचान लिया है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में धार्मिकता के फल दिखाई देने वाले हो। आज चर्चेस और विश्वासियों की सबसे बड़ी आवश्यकता फलों का दिखाई देना है। आज चर्चेस की, मंडलियों की, विश्वासियों की, जो उद्धार पाए लोग हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता फलों का होना है। प्रभु विश्वासियों से, चर्चेस से ये आशा रखते हैं कि वो अपने जीवन में फलों को लगा। यदि हमारा जीवन फलदायक नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश नहीं है। ये सबसे बड़ी आशा रखते हुए हम मनुष्य से, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें ठहराया, परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया, और आज की सुबह उसकी इस आशा को हमें पूर्ण करना है। और हमारे जीवन में हम विचार करें कि जो फल परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है वो फल निरंतर दिखाई देते हैं। जो भी धार्मिकता के काम, भलाई के काम हमें करने हैं, हम निरंतर करते जाएं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं चाहता, ये परमेश्वर चाहता। परमेश्वर हम विश्वासियों से ये आशा रखे हुए हैं कि हम फलों से लदा हुआ पेड़ होने वाले हो सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 43 से 45 पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6:43 से 45 पद में लिखा हुआ, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। परमेश्वर कलाम इस प्रकार से कह रहा है, किस प्रकार से हमें उत्साहित कर रहा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं है
जो निकम्मा फल लाए। यदि आप अच्छे पेड़ हैं तो आपके जीवन से अच्छा फल सर्वदा दिखाई देना चाहिए, निकम्मा फल दिखाई नहीं देना चाहिए। और ना कोई निकम्मा पेड़ है वो अच्छा फल लाए, वो सर्वदा निकम्मा ही बना रहेगा। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, हर एक फल, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों में अंजीर नहीं तोड़ते, ना झाड़बेरी से अंगूर, परंतु भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा हुआ है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। और 10वें पद में लिखा हुआ है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं है। स्पष्ट रूप से ये बात पहला यूहन्ना 3:7 में लिखा हुआ है, 3:7 और 10 पद में लिखा हुआ है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हमें किसी के भरमाने में नहीं आता। शैतान कई बार हमारे जीवन को भरमाने की कोशिश करेगा, परंतु खुदावंद का कलाम स्पष्ट रूप से कह रहा है, हे बालकों, हे विश्वासियों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यदि आप धर्म के काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, तो आप प्रभु के समान धर्मी हैं। और यदि आप धर्म के काम नहीं कर रहे हैं तो आप प्रभु के समान नहीं हैं और आपने प्रभु को नहीं पहचाना। इसलिए हमें किसी के भरमाने में नहीं आना है। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, और जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है। इस बात को हम स्मरण रखें, आप विचार करें। यदि हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, उद्धार का जीवन हमें मिला है, हम धार्मिकता के काम, भलाई के काम हम करते रहे, क्योंकि ये परमेश्वर आशा रखता है। यदि हम धर्म के काम नहीं कर रहे हैं, भलाई के काम नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग नहीं है, सिर्फ हम नाम मात्र के विश्वासी बनकर रह जाते हैं। और परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश नहीं होता है। परमेश्वर, हम आगे चल के देखेंगे, यदि हम सिर्फ नाम मात्र के मसीह बनकर रह गए, हमारा जीवन फलदायक नहीं है, तो उसका क्या रिजल्ट हमें जीवन में देखने को मिलता है। परंतु यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं और धर्म के काम करते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, भलाई के काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें फलवंत करता है, जीवन में आगे बढ़ाता है। परंतु यदि हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं है और हमारा जीवन फलदायक नहीं है, तो परमेश्वर हमें श्रापित भी करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 और 5 पद में लिखा हुआ, लूका रचित सुसमाचार 13 और 5 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ, बाइबल कह रही है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओ। बाइबल बता रही है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओ। आज की सुबह अपने जीवन में विचार करें, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझे जानते हुए भी अपनी इच्छा से चला हूं, परंतु जो आशा आप चाहते हैं उस आशा को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और जीवन में धार्मिकता के काम करना चाहता हूँ, जीवन में भलाई के काम करना चाहता हूँ। इस प्रेयर को हम मन में करें तो परमेश्वर हमें आशीष दे। और यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो बाइबल बताती है कि हम नाश हो सकते हैं, हमारा जीवन का अंत हो सकता है। बाइबल बता रही है, पश्चाताप करें, मन फिराएं, तब फल लगने लग जाएंगे और तभी प्रभु की आशा पूरी हो पाएगी। यदि आप प्रभु की आशा को पूरी करना चाहते हैं, अपने जीवन में कन्फेस करें, अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं और अपने जीवन को फलदायी बनाएं, तब हम प्रभु की उस आशा को पूरा करने पाएंगे। हम कितने ज्यादा फलदायक हैं, हम विचार करें। आज की सुबह विचार करें कि क्या मेरा जीवन फलदायक है, कितने ज्यादा हम फलदायक हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 और 6 से 9 पद में, जो अभी पढ़ा गया, लूका 13 और 6 से 9 पद में, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। वह उसमें फल ढूंढने आया। किसी की दाग की बारी में, अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु फल ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, मैं 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला है, नहीं तो इसे
काट डाला। ये फैसला परमेश्वर रखना चाहता है। परमेश्वर फलों को जांचने वाला है। ये उसकी आशा है कि हमारा जीवन फलदायक हो। यदि हमारा जीवन फलदायक नहीं है तो वो फैसला लेते हैं कि इसको काट डाला जाए। परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर और वो फलों को देखने वाला परमेश्वर। यदि फलों को वो नहीं पाता है हमारे जीवन में तो वो फैसला लेता है कि वो पेड़ काट डाला जाए, वो अंजीर का पेड़ काट डाला जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं इस अंजीर के पेड़ में पिछले 3 वर्षों से कोई फल लगा हुआ, परंतु फिर से एक समय वो दे रहे हैं। ये समय हमारे जीवन में, ये ग्रेस का समय, अनुग्रह का समय। आज हम ऐसी विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस अनुग्रह के समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। परमेश्वर ने एक और वर्ष हमें दिया है, एक और समय दिया है, एक और महीना हमें दिया है। बाइबल का कलाम बता रहा है कि इसे 1 वर्ष और रहने दे, 1 वर्ष और रहने दे, और मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला है, नहीं तो इसे काट डालो। ये समय हमारे जीवन में खुदावन की ओर समय दिया गया है। हम मंडली के लोग हैं, हम विश्वासी हैं, खुदा को जानते हैं, पहचानते हैं। खुदावन ये पश्चाताप का समय दे रहा है और वो कहना चाहता है कि हमारा जीवन एक फलदायक। आज पूरी दुनिया से, विश्वासियों से, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक फलदायक जीवन हो जाए। और जब हमें समय मिला है तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाने वाले हो सकें। और यदि इस समय को हमने गवा दिया तो परमेश्वर डिसीजन दे रहा है कि 1 वर्ष इसे और रहने दे, नहीं तो इसे काट। हम काटे ना जाएं, हम नाश ना हो जाएं, क्योंकि हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं। जानने के बावजूद भी यदि हमारा जीवन नाश हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हमारा जीवन धार्मिकता के काम में बना रहे, हमारा जीवन भलाई के काम में बना रहे, और जो फल परमेश्वर आशा रखता है वो फल निरंतर दिखाई देने वाले हो सके। मत्ती 21:18 से 19 पद में लिखा हुआ, मत्ती 21:18 से 19 पद में, भोर को जब नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाया। ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। लिखा हुआ, भोर को जब वे नगर को लौट रहा था और उसे भूख लगी, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यदि आपका जीवन फलदायक है, अच्छी बात है। यदि आपका जीवन फलदायक है, उसमें फल लगे हुए हैं, आप प्रभु की आशा को पूरा करें। और जीवन फलदायक नहीं है तो आपका नाश हो सकता है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है। परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहे हैं। यदि फलदायक जीवन है, परमेश्वर में और ब्लेस करेंगे। यदि हमारा जीवन फलदायक नहीं है तो खुद बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है कि वो हमें नाश कर सकता है, हमें श्रापित कर सकता है। इसलिए हम श्रापित होने के लिए नहीं बनाए गए, आशीषित होने के लिए बनाए। हम निरंतर कोशिश करते रहें कि हमारा जीवन फलदायक हो। आज की सुबह सवाल है, क्रिश्चियन, आर यू फ्रूटफुल? मसीह लोग, क्या आप फलदायक जीवन को जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? प्रभु के लिए अपने जीवन को फलदायक बनाएं। प्रभु के लिए अपने जीवन को फलदायक बनाएं। संसार के लिए नहीं, संसार के कामों के लिए नहीं, प्रभु के लिए अपने जीवन को फलदायक बनाएं। हमें समय दिया गया है, नहीं तो प्रभु हमें शापित कर सकता है और हमें नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह ये चेतावनी के रूप में हमारे सामने इस वचन को रखने की आशा रखे हुए हमसे कि हमारा जीवन फलदायक हो। और एक एक साल वो हमको दे रहे हैं। पिछले साल संभाला, इस महामारी के समय में भी वो हमें संभाल रहा है और इस समय दे रहा है कि हम फलदायक जीवन को बनाएं। यदि हम उसकी आशा को पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश कर सकता है, हमें उखाड़ सकता है। परंतु यदि हम पश्चाताप के साथ उसके सम्मुख आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सचमुच हमारा जीवन फलदायक होगा और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के लिए हम फलदायक बनेंगे। हमारा जीवन धार्मिकता के लिए, हमारा जीवन भले कामों के लिए, हमारा जीवन प्रभु के मिशन के लिए हम निरंतर समर्पित बनेंगे। उसके प्रति नकारात्मक बातें हमारे जीवन में कभी न। आज दुनिया में देखें तो बहुत जल्दी प्रभु के कामों के प्रति, प्रभु के बातों के प्रति हमारा जीवन नकारात्मक होता जाता है और हम नाश होते रहते हैं।
हम नाश होने के लिए नहीं परंतु फलदायक होने के लिए बनाए हैं। और ये समय हमें मिला है, अनुग्रह का समय है, हम इसमें फलदायक हों और प्रभु के कामों में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा हुआ, दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन, अभी वो समय है प्रसन्नता का, अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो समय है फलदायक का समय। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। लिखा हुआ है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वे प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वे उद्धार का दिन है। प्रभु ने हमें आशीष दी है, प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया है, प्रभु ने हमें स्थापित किया। उसके बदले में वो आशा रखे हुए आज की सुबह कि हमारा जीवन फलदायक जीवन बन जाए। हम स्थापित होने के बाद, उन्नति को प्राप्त करने के बाद यदि अपने जीवन में हम फलों को लेकर नहीं आए तो हम प्रभु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर। आज की सुबह परमेश्वर हमें थोड़े शब्दों में कहना चाहता है कि परमेश्वर हमसे आशा रखे हुए, और आशा यह है कि हमारे जीवन एक फलदायक जीवन बन जाए। किसी ना किसी रूप से वो फल जो खुदावन ने हमारे जीवन में देखना चाहता है, वो फल सर्वदा बने। यदि फल वो हमारे जीवन को देख रहा है और उसमें यदि फल नहीं है तो वो हमें श्रापित कर सकता है। उसके श्राप से बचे रहें। यह अनुग्रह का समय है, ये समय है कि हर विश्वासी, हर चर्च के लोग अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु के लिए निरंतर कार्य करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और हम कोशिश करते रहें कि प्रभु जो आशा रखे हुए हमसे, उस आशा को हम पूरा करने वाले हो सकें और प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएं और खुदावन से हम प्रार्थना मांगें। हमारे महान अनुग्रहकारी पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए कि आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पे दिखाया, हमें उद्धार दिया, हमें आशीषित किया, हमें उन्नति दी, हमें स्थापित किया और जीवन में आगे बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह हमें ऐसी सामर्थ दीजिए कि जो आशा आप हम लोगों से रखे हुए हैं, वो आशा को हम पूरा करने वाले हो सकें। आप हमारे जीवन में फलों को देखना चाहते हैं, आप हमारे जीवन में उन बातों को देखना चाहते हैं जिनकी आपने आशा रखी है। आप हमारे जीवन को फलदायक बनाइए, हम धार्मिकता के काम करने वाले हो सके, भलाई के काम करने वाले हो सके, विश्वास से आगे बढ़ने वाले हो सके, कभी भी नकारात्मक बातें हमारे जीवन में ना आए और शैतान के चुंगल से हम भरमाए ना जाने वाले हो सके। परंतु पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में हम निरंतर आगे बढ़ते जाए। आज हर विश्वासी से, हर व्यक्ति से आप चाहते हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनसे आशा रखे हुए हैं कि हमारा जीवन फलदायक है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि वो सारे फल जो आपने ठहराए हुए हैं वो हमारे जीवन में दिखाई दे। हम आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें, भलाई के काम करें, धार्मिकता के काम करें और इसके द्वारा आपकी गवाही को रखने वाले हो सकें। हमारी पूरी मंडली को आशीषित कीजिए। अब तक आपने संभाला, सुरक्षा दी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे भी खुदावन आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा हमारी पूरी मंडली पर, सदस्यों पर सर्वदा बनी रहे और हम सब अपने जीवन को फलदायक बनाएं और आपकी सेवा करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस तरीके से किया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पे भी। हमारे रोज के रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती है। आमीन। चर्च से संबंधित एक विशेष सूचना है कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, हमारी सहायता की है और हमारे परिवार में अपनी आशीषें दी हैं, और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है जो चर्च के पादरी होने के नाते कि आज शाम 7 बजे चर्च की बेल बजेगी और मैं सभी कलीसिया के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो 7 बजे अपने घर से बाहर आएँ और जो भी भेंटें आपने पिछले 3 महीनों से इकट्ठी की हैं वो उस ऑफरिंग बैग में डालें। पिछले 3 महीनों से चर्च ने सभी खर्चे वहन किए हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पिछले 3 महीने से हमने जो भी भेंटें प्रभु के लिए इकट्ठा की है उसको आप बैग में डालें। पास्टर कमेटी के मेंबर्स और यूथ के सभी सदस्य आपके घर पे पहुंचेंगे कल आज शाम 7 बजे
और जब वो आपके घर के सामने पहुंचते हैं आप अपनी अपनी भेंटें पारिवारिक रूप से डालिएगा और प्रभु की महिमा कीजिएगा। प्रभु ये चाहता है, प्रभु ये आशा रखता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये कर्तव्य हमारा कलीसिया के प्रति और प्रभु के सेवा के प्रति है और इस कर्तव्य को यदि हम पूरा निभाएंगे तो सचमुच में प्रभु आपको आशीष देगा। आज शाम 7 बजे जब चर्च की बेल बजे तो आप सब खुशी से बाहर आइए और अपने अपनी भेंटों को चढ़ाएं और खुदावन की महिमा। प्रभु आप सबको आशीष दे। निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रभु आपके जीवन में और भी सुरक्षा को दिखाए और आप भलाई के काम में और धार्मिकता के काम में आगे बढ़ते चलिए। प्रभु सबको आशीष। मैं गॉड ब्लेस।